सोमवार देर रात दो अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों ही मृतक देव दर्शन हेतु घर से निकले थे। पहला मृतक उज्जैन निवासी था। यह उज्जैन से सवारियां जी मंदिर दर्शन हेतु अपने मित्र के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था कि नागदा के समीप राजस्थानी चौराहे से रास्ता भटक गए और रूपेटा की ओर चल दिए। इसी दौरान सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरे हादसे में नागदा में पालिया रोड निवासी गंगाराम चौहान रतलाम के समीप बांग रोड में खाटू श्याम मंदिर पर दर्शन करने गए थे और उधर से वापसी में आते समय आर्य पेट्रोल पंप व रंगोली रेस्टोरेंट के समीप कार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसकी वजह से गंगाराम चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। खबर बिंदास भारत की आप सभी से अपील है कि आप वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहिए खबर बिंदास भारत के साथ। थाना नागदा क्षेत्र में 2 गंभीर एक्सीडेंट हुए जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पहला एक्सीडेंट रात्रि में करीब 12 बजे के बाद हुआ। उसमें एक परिवार स्कूटी से सांवरिया साइड जा रहा था, जिस रोड भटकने के कारण राजस्थानी चौराहे से रूपेटा तरफ चले गए। जो रूपेटा फाटक से पहले एक डिवाइडर है, उसमें अपनी स्कूटी टकराई। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसका नाम शुभम बैरागी, पिता संतोष बैरागी, गणेश नगर उज्जैन के रहने वाले हैं। इनका शव बरामद करके पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाना नागदा में मर्ग कायम करके इसकी जांच जारी कर दी गई। दूसरी घटना कस्बा से लगी हुई रंगोली होटल के पास हुई। वहाँ पे मृतक गंगाराम पिता हीरालाल चौहान दर्शन के लिए खाटू श्याम गए थे। वहाँ से अपनी बालिका को रतलाम में छोड़ के वापस लौट रहे थे। रात्रि के समय किसी कारणवश गाड़ी बहक के नाली में कूदी, जो बबूल के पेड़ से टकराई और जिससे उसको इंटरनल इंजरी आई छाती में और पेट में, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मर्ग कायम करके शव पंचनामा के उपरांत पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सब सुपुर्द कर दिया गया और मर्ग जांच करके मर्ग कायम करके जांच में ले लिया गया। सर ये अकेले थे कि और भी कोई था गाड़ी में? जी गंगाराम जी अकेले थे अपनी इको गाड़ी में और हताहत भी अकेले ही हुए और कोई साथ में नहीं था। सर स्कूटी में एक और कौन सा? स्कूटी में एक और व्यक्ति था जिसका नाम अभी जानकारी में नहीं आया है और उसका इलाज के उपरांत प्राइमरी इलाज के बाद उसको जेल रेफर कर दिया है। उसकी स्थिति स्वास्थ्य में सुधार है और हालत स्थिर है उसकी।